देखिए, बिहार में दो बड़े नाम अब खत्म होते नजर आ रहे हैं। देखिए, 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी बीजेपी के समर्थन से, तो लालू यादव का युग खत्म हो गया। वहीं अब आज राज्यसभा का नॉमिनेशन कर कर नीतीश कुमार का भी युग समाप्त होने जा रहा है। देखिए, अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बड़ी घटना हुई है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु है। क्या स्थिति आन पड़ी कि नीतीश कुमार को अब बिहार की कमान छोड़कर राज्यसभा जाना है? इतना 10 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब ये बड़ा फैसला। नमस्कार इनसाइडर लाइव के तमाम दर्शकों को। ये जो सियासी जो हलचल आपने देखा, जिसकी आज कल से लेकर आज पूर्णाहुति हुई है और इस पर तरह तरह के बातें सामने आ रही है, मीडिया के चैनल में आ रही है। कोई तो नया मुख्यमंत्री का भी घोषणा कर दिया, कोई उप मुख्यमंत्री का भी घोषणा कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि आपके सवाल का जो जवाब है, नीतीश कुमार जी ने चुनाव पूर्व भी अपनी इच्छा जताई थी कि वो राज्यसभा जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी अभी राज्यसभा का चुनाव आया, उन्होंने अपने लोगों से चर्चा किया, चर्चा करने के बाद उनको लगा और वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपने कहा कि नीतीश युग का अंत, तो देखिए, जब तक बिहार के सक्रिय राजनीति में रहेंगे, सदन के अंदर नीतीश कुमार रहेंगे, तब तक बिहार में उनका युग समाप्त नहीं होगा। और एनडीए की जब तक सरकार बिहार में बनेगी, वो नीतीश कुमार के ही नक्शे कदमों पर चलेगी। चाहे सरकार किसी भी घटक दल के नेता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, इसीलिए मनु जी, आपने उनके एक बात कही कि चुनाव से पूर्व ही उनकी इच्छा थी। तो चुनाव के समय उन्होंने क्यों अपना चेहरा आगे किया? किसी और का चेहरा आगे कर देते, मुख्यमंत्री का। देखिए देखिए चुनाव के समय उससे पहले ही उन्होंने 1-2 महीना पूर्व, 3 महीना पूर्व अपनी इच्छा जताई थी और चेहरा चेहरा रख दिया। चेहरा कोई उनका खराब था या किसी तरह का विवाद में था, वो थोड़े बात था। उस समय तो वो मुख्यमंत्री के रूप में थे और मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। चुनाव के बाद भी वो चाहते तो मुख्यमंत्री से नहीं बनते, लेकिन उन्होंने जनता के जन भावनाओं का आदर किया। अपने गठबंधन के तमाम नेताओं की स्वीकृति को उन्होंने अपनाने का काम किया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और शपथ लेने के बाद अगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और कुछ दिनों के बाद वो केंद्र में चले जाते हैं, ऐसा तो बिहार का अन्य उदाहरण है। कोई नया उदाहरण नीतीश कुमार जी ने प्रस्तुत किया है, ये थोड़े बात है। नीतीश कुमार जी अपनी मर्जी से गए हैं और अपनी मर्जी से जाना एक अलग बात है। इसीलिए इसमें कोई, हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो, आपके लोग ऐसी के नहीं है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो बिहार की जनता से काफी बड़ा छलावा होगा। आपके महेश्वर हजारी रोने लगे थे, जयंत राज दुखी हो गए थे। देखिए, दुखी हो गए थे, दुखी होना लाजमी है कि घर का कोई सदस्य अगर अचानक जा रहा हो तो दुखी होना है। महेश्वर हजारी जी हमारे पार्टी के नेता नहीं है, वो निर्दलीय है, एमएलसी है। अब दूसरे जगह से, लेकिन ये भावना आप सब लोगों की है, इसमें इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भावना तब तक बहुत ज्यादा बलवती थी, कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि जब तक नीतीश कुमार जी ने खुद इसकी घोषणा नहीं की थी। जब उन्होंने घोषणा कर दिया और नॉमिनेशन कर लिया, उसके बाद से कार्यकर्ताओं को गुस्सा शांत हो गया। जिस तरह से 2 दिनों के अंदर चैनल पर विपक्ष के नेताओं के द्वारा और चैनल के द्वारा ये प्रसारित हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर में कि नीतीश कुमार अपने मन से नहीं होंगे तो ये होगा, ये दबाव है, ऐसे है, वह है। तो इन सब से कार्यकर्ताओं में उबाल था, नहीं उबाल था, इससे हम
अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं में उबाल था और जब मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भारी विक्षोभ मन से कार्यकर्ता उनके आदेश को, उनके निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर तो कसक है। कसक का कसक का कोई दवा नहीं है और वह कसक जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे राजनीति में, तब तक लोगों के मन में ये कसक जमा रहेगा, क्योंकि 20 बरस लंबा समय होता है। मुख्यमंत्री पद को चलाना, 10 बार उनका मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना, ये भी अपने आप में कार्यकर्ताओं का उनके प्रति जो सम्मान था, वही सम्मान का वो प्रभाव था। अपने हाथ से सीएम पद जाना छोड़ देंगे कि अपने खाते में रखेंगे? सीएम पद जो है वो अपने हाथ से जाने देगी या अपने खाते में रखेगी? देखिए, अपने हाथ से जाने देने का कोई बात नहीं है, इसका आपस में ही होता है। अगर वैसे हम लोग कहें तो 2020 में भी नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद नहीं स्वीकार किया था। बाद में एनडीए नेताओं के बहुत ज्यादा कहने के बाद उन्होंने किया। अब उसका अगर पैमाना आप माने कि अगर बहुत बड़ी जिसकी ज्यादा संख्या है उसका मुख्यमंत्री, तो फिर 2025 में नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हो गए? तो ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। और चूंकि एनडीए एनडीए है, एनडीए के तमाम नेता बैठेंगे और एनडीए में हर एक नेता, हर घटक दल के नेता कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री पद के लिए सुजोग उम्मीदवार हैं, लेकिन चयन सारे लोग मिलकर ही करेंगे। हमारी भी इच्छा है, हमारे यहाँ से भी कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री के समकक्ष हैं, जो सत्ता संभाल सकते हैं। अब देखिए बैठने के बाद क्या बात होती है, अभी उस पर कहना उचित नहीं है। कुमार ने अपने 20 सालों के शासनकाल में किसी को मुख्यमंत्री के लेवल का बनाया नहीं। नहीं, क्या बात करते हैं? मुख्यमंत्री का लेवल क्या होता है? राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बन गए वो क्या मुख्यमंत्री के लेवल के थे क्या? मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बन गए मुख्यमंत्री के लेवल के हैं क्या? मुख्यमंत्री का क्या लेवल होता है? मुख्यमंत्री का क्या लेवल? क्या हमारे विजय चौधरी जी मुख्यमंत्री चलाने लायक नहीं है क्या? उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है क्या? सत्ता कैसे चलता है उनको नहीं जानकारी है क्या? विजेंद्र यादव जी के पास नहीं है क्या? हमारे रामनाथ ठाकुर जी के पास नहीं है क्या? बीजेपी में विजय सिन्हा जी के पास नहीं है क्या? नित्यानंद राय के पास नहीं है क्या? सम्राट चौधरी जी के पास नहीं है क्या? चिराग पासवान जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो वो नहीं संभाल लेंगे क्या? जीतन राम मांझी जी नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी भी मुख्यमंत्री का पद अच्छी तरह से चला सकते हैं। शासन व्यवस्था का जिसको भी अनुभव है, तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने अपने यहाँ कई लोगों के मुख्यमंत्री के रूप में किया है। अब बैठते हैं, उसके बाद आपस में ही बातचीत होगी और आपस में ही निर्णय लिया जाएगा कि भी मुख्यमंत्री बनने की ऊपर मुहर लग सकती है। ये अभी नहीं कहा जा सकता है किनके ऊपर लग सकती है, क्योंकि जब घटक दल बैठेंगे उसके बाद ही लगेगा। मुख्यमंत्री के पद के जो जो लोग रहेंगे उनके नामों पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद सभी लोग किसी एक पर अपनी सहभागिता देंगे और वो बिहार के शासन नीतीश कुमार जी के नक्शे कदम पर चलाते हुए फिर अपनी स्थापित करेंगे। जनता का विश्वास उनके ऊपर होगा। नहीं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत बड़े गेम चेंजर हैं। अभी तो सिर्फ राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया है, कहीं कुछ गड़बड़ दिखा तो वो फिर से सीएम पद पे आ सकते हैं। देखिए, कल क्या होगा राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता है। आपने देखा कल तक उपराष्ट्रपति थे, दूसरे दिन हट गए। इसीलिए राजनीति के अंदर क्या होगा? सुबह में बंगाल के गवर्नर थे, अभी नहीं है गवर्नर। सुबह में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और अभी नहीं है गवर्नर। तो इसलिए राजनीति में कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार जी हैं। अगर नीतीश कुमार जी न रहते तो आज उनकी इतनी पूछ नहीं होती और सारे लोग उनके पक्ष में नहीं रहते। अब आगे क्या होगा
इसका भविष्यवक्ता मैं नहीं हूं और न मैं इसको कह सकता हूं कि कल क्या हो सकता है। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति बन सकता है, कि जदयू का बनेगा, कि बीजेपी का बनेगा, कि चिराग जी बनेंगे, कौन बनेंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। आने वाले समय का आप इंतजार कीजिए, जो भी बनेंगे एनडीए के बनेंगे और पूरी तरह से नीतीश कुमार के जो कार्य हैं उस जो कार्य बचे हुए हैं उसके पूरा करने के संकल्प लेकर ही बनेंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताएं। अरे तेजस्वी यादव कहाँ से बोलते हैं वो हम इस चैनल पर नहीं बोल सकते हैं। यही तेजस्वी यादव कह रहे थे ना कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है और आज वो मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। हम वो अपना खड़ा रहें, अपने घर की सम्मान को वापस लौटाएं। जो तेजस्वी यादव की बहन ने जिस तरह से आरोप जिस पर लगाया गैंगस्टर पर, जिन जिन लोगों पर, उन उन लोगों के साथ वो विदेश की यात्रा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, रंगरेलिया मना रहे हैं, वो अपने घर के सम्मान को लौटाने का काम करें और नीतीश जी की चिंता करने के लिए बिहार की 14 करोड़ जनता है। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।